भागवत वाङ्मय में कहा गया है, एगप्प मुहे। आत्मा स्थायी शाश्वत तत्व है और शरीर अस्थायी व अशाश्वत है। जैन दर्शन नित्यत्ववादी है। उसके अनुसार हर पदार्थ अपने आप में नित्य भी है, तो हर पदार्थ अपने आप में अनित्य भी है। द्रव्य की अपेक्षा या द्रव्यत्व की अपेक्षा हर पदार्थ नित्य है, तो पर्याय की अपेक्षा हर पदार्थ अनित्य भी होता है। संस्कृत के ग्रंथ में कहा गया है, आदीप माव्योम समस्वभावम शाद्वाद मुद्रा नति भेद वस्तु तन्नित्यमेवैक मनित्य मन्ये दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापः। बताया गया कि दिए से लेकर आकाश तक, छोटे में दिए को एक उदाहरण के रूप में इसमें ज्यादा परिवर्तन दिखता है। दिया एकदम बड़ा और स्थायी लगने वाला आकाश है। कहा यह गया कि दिए से लेकर आकाश तक हर पदार्थ एक समान स्वभाव वाले हैं, यानी हर पदार्थ नित्य भी है और हर पदार्थ अनित्य भी है। दीपक अनित्य है तो नित्य भी है। आकाश नित्य लगता है तो वो अनित्य भी है। द्रव्य हर पदार्थ में होता है और पर्याय भी हर पदार्थ में होता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता जिसमें पर्याय नहीं होता, और ऐसा कोई पर्याय नहीं होता जो द्रव्य में नहीं होता है, द्रव्य नहीं होता है। इस बात को बताने वाला श्लोक है, द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः क्वै कदा केन किंग रूपा दृष्टा मानेन केनवा। आश्रय। पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्य रहित पर्याय नहीं होता। दीपक है, पर्याय रूप में तो अनित्य है, परंतु दीपक में लो में जो परमाणु हैं वे उनका परमाणुत्व शाश्वत है, वे परमाणु हमेशा रहेंगे। आकाश अपने आप में अमूर्त होता है, तो आकाश लगता भी स्थायी है, हाँ है भी स्थायी, तो आकाश में भी पर्याय परिवर्तन होता है। ऐसा लगता है कहीं नित्य धर्म की प्रधानता सामने आती है और कहीं अनित्य धर्म की प्रधानता सामने आ जाती है। कहीं शायद संभवतः नित्यत्व प्रधान और अनित्यत्व गौणता में रहता है, कहीं अनित्यत्व प्रधानता में और नित्यत्व गौणता में रहता है। ऐसी संभावना लग रही है। जैसे दिया है तो दिए में अनित्यता प्रधान रूप में लग रही है, पर साथ में परमाणु तो नित्य ही है, तो वो नित्यत्व थोड़ा गौण हो सकता है देखने में। आकाश में नित्यता हमें देखने में प्रधान लगती है
और उसका अनित्यता का पक्ष गौणता में रह सकता है। तो हमारे जीवन में आत्मा भी है और शरीर भी है कि आत्मा स्थायी है, शाश्वत है, शरीर अस्थायी है, अशाश्वत है। ये एक दिखने वाली बात है भी, आत्मा स्थायी है या लगने वाली है, शरीर अस्थायी है। पर दार्शनिक सिद्धांत में जाएं तो आत्मा में भी पर्याय है, शरीर में भी द्रव्य है। शरीर का जो पर्याय स्वरूप है वह अनित्य है। शरीर में जो अणु परमाणु हैं वे तो हमेशा रहेंगे, वे तो रहेंगे ही रहेंगे। पर शरीर के रूप में जो परमाणुओं का पिंड है वह अपने आप में अस्थायी है, वो उस रूप में सदा नहीं रहेगा। आत्मा स्थायी कैसे है, शाश्वत कैसे है? हर आत्मा में असंख्य प्रदेश होते हैं। आत्मा अपने आप में अमूर्त है, आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, पर अमूर्त भी पदार्थ हो सकता है, होता है, यह सिद्धांत है। दिखने वाला ही पदार्थ है, दिखने वाला तो है ही, पर आंखों से न दिखने वाला तत्व भी, पदार्थ भी दुनिया में होता है। आत्मा हमारी असंख्य प्रदेशों वाली है। कोई शस्त्र दुनिया में ऐसा नहीं कि असंख्य प्रदेशों के पिंड में से 5-7 प्रदेशों को काट के अलग कर दे। कोई शस्त्र ऐसा दुनिया में नहीं है। असंख्य के असंख्य ही रहेंगे, उनमें कभी विच्छेद नहीं हो सकता। जैसे छिपकली है, पूंछ कट गई, पूंछ अलग हो गई, बाकी शरीर अलग हो गया। आत्मा ऐसे नहीं होती कि इतनी आत्मा कट गई, इतनी आत्मा, ऐसे कटती नहीं है कभी आत्मा। आत्मा अच्छेद्य है, उसे छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। आत्मा अदाह्य है, कोई भी अग्नि में ताकत नहीं किसी में कि आत्मा को जला दे। शरीर को तो जला सकते हैं, जलाते भी हैं, आत्मा को जलाने वाली कोई अग्नि दुनिया में नहीं है। आत्मा अमूर्त है, अमृत को कैसे जलाया जाए? तो अदाह्य है, अक्लेद्य है। समुद्र में भी कोई डाल दे आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता। अशोष्य है, आत्मा को धूप में सुखाया नहीं जा सकता। तो यह शाश्वत तत्व है। अगला जन्म होता है, शरीर पीछे छूट जाता है, आत्मा आगे चली जाती है। इन संदर्भों में आत्मा स्थायी है। अध्यात्म के जगत में आत्मा ही प्रमुख तत्व है। बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। व्याधि शरीर में होती है, आत्मा में अपने आप में कोई व्याधि नहीं होती है। तो एक आत्मा के प्रति एकप मुहे, एकात्म मुख है या एक प्रमुख है। एक आत्मा की ओर मुख रहे साधक का। आत्मा 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 को प्रमुख मान करके चले कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है, मैं अकेला हूं। अपने आप को अकेलेपन में अनुभव करें। हालांकि सापेक्ष बात है, मैं अकेला हूं यह भी एक बात है, तो हम अनेक हैं यह भी बात है कि हमारा, जैसे हमारे संत लोग हैं, हमारा इतना संग है, हम संग में सब साथ हैं, हम अनेक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, इस रूप में अनेक भी हैं। व्यवहार में अनेक भी हैं, एक दूसरे के आड़े आते हैं, सुख दुख में यानी साथ देते हैं, हम साथ भी हैं, अकेले कैसे हैं।
इसको जरूरत है तो वो तैयार, उसको जरूरत है वो तैयार, एक के लिए अनेक तैयार हैं, तो अकेले कैसे हुए? तो व्यवहार के संदर्भ में हम अनेक हैं। एक सिंगाड़े में इतने हैं, हम 3 हैं, हम 2 हैं, हम 4 हैं, तो अनेक हैं, एक कैसे हुए? तो व्यवहार नय में हम अनेक भी हैं, और निश्चय नय में देखें तो आत्मा अकेली है, कोई साथ नहीं जाता। क्यों अनेक नयों से बात की जा सकती है। एक द्रव्य आत्मा है, उसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है, यूं आत्मा अनेक हो गई, भावात्माएं अनेक हैं। तो आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए भाई कि पाप कर्मों से बचें। मेरे कर्म मुझे ही भोगने पड़ेंगे। उस टाइम दूसरे साथ नहीं आएंगे कि तुम्हारे कर्म मैं भोग लूं। 100% कर्म है, 50 मैं भोग लूं, 50 तुम भोग लो, ऐसे कोई आडा नहीं आता है। तो मेरे कर्म मुझे ही भोगने होंगे। जो मैंने किए हैं उनको भोगने का जिम्मेवार भी मैं ही हूं। किए मैंने तो भोगना भी मुझे ही है। किए मैंने तो दूसरे फिर कैसे भोगेंगे? वो डाकू एक था, जंगल में अपना स्थान था, उधर से लोग आते, लूटता, पकड़ता, डकैती करता। एक बार कोई साधु जा रहा था उसी रास्ते से, तो डाकू ने साधु को भी पकड़ लिया। ठहरो, साधु ने देखा कोई आदमी लगता तो ऐसा वैसा ही है। बोला भी क्या बात है, क्यों ठहरूं? मुझे तो आगे जाना है, बिहार कर जाऊं, आगे जाना है। तो नहीं जाने दूंगा। तो आप हैं कौन, क्या बात है, क्यों नहीं जाने देंगे? कि मैं डाकू हूं, मेरा काम तो लूटना, पकड़ना, मारना, ये काम है मेरे। तो आपके पास जो भी है यहां छोड़ो, रखो यहां। साधु ने कहा मेरे पास क्या लोगे? थोड़ा सा एक साधु जीवन का सामान है, थोड़ा सा साधु जीवन लायक है, थोड़ा पात्र है, थोड़ा कपड़ा है, और विशेष तो कुछ है नहीं। रुपये पैसे मैं रखता नहीं, मेरे से क्या लोगे? कि जो है वो भी छोड़ दो, या पात्र भी छोड़ दो यहां पर। अरे ये मेरे भिक्षा में काम आते हैं। फिर साधु बोला, रे तुम ये धंधा करते हो? हाँ महाराज, मेरा यही धंधा है, लूटना, डकैती करना, पकड़ना, कभी मारना, ये भी कर देता हूं। संत ने सोचा इतना पापी आदमी है, मैं तो साधु हूं, तो किसी की आत्मा का कल्याण कर सकूं तो अच्छी बात है, प्रयास तो करूं कि आत्मा सुधर जाए, इसको धर्म का रास्ता मिल जाए। तो साधु ने कहा, अरे एक बात बताओ, तुम यह जो काम करते हो, डकैती, लूट पाट, मार काट, क्यों करते हो? तो पूरे परिवार के लिए करता हूं। इतना बड़ा परिवार है, भरण पोषण करना है, तो सबके लिए पैसा चाहिए। पैसे का मैंने यही रास्ता अपना लिया, लूटपाट वाला। साधु ने कहा, तुम सबके लिए, परिवार के लिए करते हो, ये पाप कर्म तुम्हारे बंधेंगे, बंध रहे हैं या बंधे हैं, उनको भोगना पड़ेगा। तब परिवार के लोग साथ रहेंगे क्या? जरूर साथ रहेंगे, जरूर साथ रहेंगे। मैं उनके लिए इतना करता हूं, वो क्यों नहीं पाप को भोगने में मुझे सहभागिता देंगे? हम साथ में पाप वो भी भोगेंगे, थोड़ा वो भोग लें, थोड़ा मैं भोग लूंगा। का पक्की बात है ना, वो तुम्हारे साथ है ना पाप भोगने में? हाँ क्यों नहीं, मेरे परिवार के ही तो हैं। एक बार पूछ तो लो उनको, सब साथ है ना पाप का फल भोगने में? पूछना क्या, रे पूछ लो, पक्की बात हो जाए। तुम्हारा घर कहाँ? घर तो पास में ही है, जाके पूछ लो। तुम फिर भाग जाओ तो मैं पूछने जाऊं? कहां भागू? नहीं कहा, क्या पता भाग जाओ, पहले तुमको पेड़ से बांधूंगा। साधु को रस्से से पेड़ के बांधा। अब मैं जाके आ रहा हूं। डाकू घर गया, परिवार की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आप तत्काल मीटिंग बुलाई। 10, 15, 16 वो लोग इकट्ठा हो गए, बच्चे क्या और युवक क्या, सब। वो मुखिया डाकू कुर्सी पर बैठा,
अर्जेंट बात है। बोलो क्या बात है? कि एक साधु ने मुझे प्रश्न पूछा है कि तुम ये पाप करते हो, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो फल भोगना पड़ेगा, तो तुम परिवार के लिए ये पाप करते हो, पाप का फल भोगने में परिवार के लोग तुम्हारे साथ हैं ना? मैंने कहा जरूर साथ रहेंगे। उसने कहा एक बार पूछ तो लो। तो मैं पूछने आया हूं, तुम सब मेरे साथ हो ना जब पाप का फल भोगना पड़ेगा? परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लगे, बगले झांकने लगे, चुप हो गए। तो मुखिया बोला, अरे बोलो तो सही, साथ हो या नहीं, जवाब तो दो। तो उसका एक बेटा था, वो बोला, पिताजी मैं सबकी ओर से बोल रहा हूं, कोई साथ नहीं है। पाप का फल भोगने हम कोई साथ नहीं देंगे। हाँ आप लाते हो, हम खाने में साथ हैं, संपत्ति खाने में वो तो सब साथ हैं, वो पाप वाला फल दंडा वो फल भोगने में कोई साथ नहीं है। आप स्पष्ट कर देते हैं पहले ही। डॉक्टर ने सोचा, अरे मेरी तो आंखें खुल गई आज। तत्काल वापिस साधु के पास गया कि बाबा मैं तो भ्रम में था, अज्ञान में था, मैंने सोच रखा था परिवार मेरा है, पाप भोगने में जरूर साथ रहेगा। आज आपके कहने से मैं गया, मीटिंग बुलाई, बात की, कोई भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है पाप भोगते समय। तब संत ने कहा, रे तुम भोले हो क्या? तो पूरे परिवार के लिए पाप करते हो, फल तुम अकेले को भोगना पड़ेगा। कि बाबा ज्ञान मिल गया, आंखें खुल गई, मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है पाप का फल भोगने में। बोलो बाबा क्या करूं? कि पाप को छोड़ो, इस डकैती का त्याग करो, लूटपाट का त्याग करो। डाकू बोला, बाबा लूटपाट का त्याग तो करना ही है, मैं तो संसार का भी त्याग करना चाहता हूं। आपका चेला ही बन जाऊंगा, आप जैसा साधु ही बनूंगा। मैं तो वापिस जाके परिवार को कह देता हूं, मैं तो जा रहा हूं, साधु बन रहा हूं, नहीं चाहिए ऐसा परिवार, तो पाप का फल भोगने में मेरे साथ नहीं है। वापिस गया और परिवार को बोल दिया, साहब मैं तो बाबा साधु बनूंगा, सबसे मत खामना, कोई कड़ा लगा हो तो, मैं तो साधु बन रहा हूं। परिवार की अनुमति लेकर आया, साधु बन गया। तो मैं अकेला हूं, पाप का फल पुण्य के दे, पाप जो किया मैंने तो मुझे ही भोगना है, दूसरे कोई साथ नहीं है। अपने किए हुए कर्मों से सुख दुख, यहां भी आगे भी अपने किए हुए कर्मों से सुख दुख मिलता है। धन साथ में नहीं जाता, परिवार के लोग साथ नहीं जाते, अपने कर्म साथ में जाते हैं। एक नयो पैसो भी ठारे नहीं चालसी, कर्या आपरा कर मासू ही, सुख दुख सी आगरे। संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर तुलसी निश्चित है निस्तारो, चेतन चिदा नंद चरणा में सब कुछ सफल बना, तू सत्संगत में मूंगा मोलो, मिनख जमारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ। तो मैं अकेला कैसे हूं? यूं तो बहुत साथ हैं, बहुत साथ हैं, हम बहुत साथ हैं,
पर आते समय अकेला आया हूं, आदमी ये सोचे आया अकेला हूं, जाना भी अकेला ही है। कर्म अकेले कोई भोगना है, यह मेरा अकेलापन है कि आया अकेला, जाना अकेला, कर्म अकेले ने जो बांधे अकेले कोई भोगने हैं, यह मेरा अकेलापन है। इसमें कोई साथ नहीं है, बाकी सब साथ, एक दूसरे का सहयोग कर दें, बड़े अच्छे व्यवहार के साथ रहें, एक दूसरे के विकास में सहायक बने। यहाँ तो हम अनेक साथ हो सकते हैं, पर आना जाना और कर्म का फल भोगना, इन तीनों बातों में सब अकेले होते हैं। इसलिए जहाँ अकेले हैं वहाँ अकेलेपन को मान के चलें, जहाँ साथ है वहाँ साथ को मान के चले, भी साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग करें, सुख दुख में हम सहायक बने, वो हमारा साथ भी है। आना, जन्म लेना और मरना और कर्म का फल भोगना, इसमें सब अकेले भी हैं। तो शास्त्रकार ने जो कहा, एकप मुहे, एक आत्मा की ओर मुख, कि आत्मा आत्मा, मैं अकेला हूं, आत्मा शाश्वत है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूं। मैं आया था तो आत्मा मेरी आई थी, आत्मा आगे जाने वाली है। पिछले जन्म में जो स्थूल शरीर था वो तो यहाँ आया नहीं, यह स्थूल शरीर भी आगे जाने वाला नहीं, जाने वाली आत्मा है। तेजस और कार्बन भी साथ जा सकते हैं, पर मोक्ष में जब आत्मा स्थित होती है वहाँ तेजस कार्बन शरीर भी नहीं रहते हैं। तो हम इस एकत्व अकेलेपन की बात को मानकर कि आना अकेला, जाना अकेला, कर्म का फल भोगने में अकेले, तो पाप कर्मों से बचें ताकि बुरे फल न भोगने पड़े।